हाय गाइस, ये हमारा डे 4 का एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डे 4 में क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 में हमने बहुत कुछ सीखा है पाइथन से रिलेटेड। डे 3 में हमने पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर की बात की है, उसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और इनसे रिलेटेड जार जो मेथड से उन पे भी हमने बात की थी। उनके जो रिलेटेड एग्जांपल बनती थी, कोडिंग एग्जांपल बनती थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और इसके अलावा यार जो एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज भी मैंने खुद से बनाई हैं आपके लिए और उनका सोल्यूशन भी मैंने खुद प्रोवाइड किया है। और डे 2 में भी काफ़ी हमने कुछ सीखा है, डे 1 में भी बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं। ये हमारे पास डे 4 है यार, इसको भी आपने लाजमी देखना है, मिस नहीं करना। अगर ये वीडियो आपकी फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप डे 1, डे 2, डे 3 को फाइनल करें, कंप्लीट करें। इसके अलावा यार आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद बहुत बहुत बड़ी कोर्सेज आने वाले हैं यार। आप पाइथन इन 99 डेज आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, डीप लर्निंग आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है यार, बहुत कुछ आ रहा है पाइथन का। तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग वाचिंग ये कोर्स जब आप देख रहे होंगे या कोई और कोर्स देख रहे हैं हमारे चैनल से, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एक टेक्स्ट कर सकते हो, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट्स भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं आउटलाइन बताऊंगा कि कौन से टॉपिक हम क्लियर करेंगे डे 4 में। डे 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारा सिस्टम डिसाइड करता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, कौन से कोड को एग्जीक्यूट करना है, कौन से कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना। ये सब चीज़ें हम इसी डे 4 में पढ़ेंगे। अब मैं शेयर करता हूँ कि कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या करता है, इसकी कुछ मिसालें मैं आपसे शेयर करूँगा। और दूसरी, ये जो आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं, इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है और इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट है। ये हमारे पास चार टाइप्स हैं, इन पे डिस्कस करेंगे। इनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या हैं और इसके अलावा इनके सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीकाकार क्या है, और इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल बनेंगी वो भी मैं यार शेयर करूँगा, पीपीटी स्लाइड में भी शेयर करूँगा और वीएस कोड में भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के कुछ वे हैं जिनके ज़रिए से आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है और इफ़ एल्स कैसे काम करती है। इस तरीके से सारी की सारी हम चीज़ों को पढ़ेंगे विद प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जांपल के साथ। हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है पाइथन के अंदर। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि क्या इस डे 4 में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर असल में होता क्या है। द स्ट्रक्चर इन विच वी प्रोवाइड ए कंडीशन, इसमें हम एक कंडीशन देते हैं, एक क्राइटेरिया देते हैं, उसी कंडीशन की बेस पे क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है वो रन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन a statement or set of statement is executed. We can use decision making structure in which our code decide, हमारा जो कोड होता है वो डिसाइड करता है, to execute statement or set of statement according to given condition। यानी कि हमारे पास एक कंडीशन है e इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और हमने कंडीशन लगाई है कि अगर a हमारे पास ग्रेटर देन 10 हो, हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो तो ये वाला कोड चलना चाहिए, ये वाला कोड चलना चाहिए। अगर हमारे पास कंडीशन ये ट्रू हो तो ये वाला कोड चलना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला कोड चलना चाहिए। तो जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है, जो हमने कोड लिखा है, वो कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वो डिसाइड करेगा किसकी बेस पे, कंडीशन की बेस पे डिसाइड करेगा कि इसको कोड चलाना है, इस कोड को चलाना है या इस कोड को चलाना है। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, क्राइटेरिया ये कंडीशन है। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले हो, कंग्रेचुलेशन एक मैसेज डिस्प्ले हो, यू कैन टेक पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोग्राम इफ़ एज इज़ 18 और ग्रेटर देन 18। यानी कि अगर एक बंदे की एज 18 है या 18 से ग्रेटर है तो ये वाला मैसेज शो होना चाहिए यूज़र को। ये हमारे पास एक कंडीशन है। अच्छा, ये वेलकम मैसेज होना चाहिए अगर फ्राइडे हो, आज भी फ्राइडे है, जैसे फ्राइडे हो एप्लीकेशन पे फ़ौरन वेलकम आ जाए, तो ये हमारे पास कंडीशन की बेस पे वेलकम आएगा, फिर फ्राइडे होगा तब वेलकम आएगा। डिस्प्ले मैसेज, यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ MCS अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 1000 है। यानी कि देखें, इफ़ यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये करना। शो मैसेज
इट इज़ इवन नंबर इफ़ यूज़र इनपुट ए नंबर दैट डिवाइजेबल बाई टू। बाद वाले यूज़र ने 18 दिया और ये डिवाइजेबल बाई 2 है, 20 दिया, आपके पास 16 दिया, इस तरह के नंबर दिए तो ये वाला मैसेज शो होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट होती है, इफ़ एल्स होता है, उसके बाद एलिफ होता है। ये तीनों के बारे हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर असल में होता क्या है, और उसमें हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, एलिफ कीवर्ड है, इनके ज़रिए से हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं पाइथन के अंदर। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इट एक कंडीशन, इफ़ स्टेटमेंट एक कंडीशन लेता है, अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है देन इट एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट से मुराद हमारे पास एक सिंगल कोड है, एक वन लाइन ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन हमारे ट्रू होगी। इफ़ कंडीशन इज फॉल्स नो थिंग टू डिस्प्ले, अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। सेट इसका ये है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आ सकती है, यहाँ पे कोई कंडीशन भी आ सकती है, एक्सप्रेशन भी आ सकती है, ये पैरेंथेसिस ऑप्शनल होती हैं, और आखिर पे कोलन लगाना है और यहाँ पे आपका कोड आएगा, यानी कि ये एक ब्लॉक बन जाएगा, ये इफ़ का एक ब्लॉक बन जाएगा। एग्जांपल इसकी ये है कि हमारे पास मार्क्स हैं 60, मार्क्स एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 60 है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 हों तो ये मैसेज शो होना चाहिए। अब इस केस में देखें कंडीशन क्या है, इस केस में कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला मैसेज शो नहीं होगा, ये कोड हमारा नहीं चलेगा। यानी कि इफ़ के अंदर जो एक ब्लॉक है, जो कोड लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रन नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी कि मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 70 हो, तो फिर ये कंट्रोल इसके अंदर आएगा और जो कुछ होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये इसकी मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि यार अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो यूज़र को एक मैसेज शो होना चाहिए। अगर जिस तरह देखें, जिस तरह कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो ये मैसेज चलेगा। अगर यार कंडीशन फॉल्स हो तो फिर क्या शो होगा स्क्रीन पे? इस केस में कुछ नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं यार कुछ और भी शो होना चाहिए। उस केस में हमें पढ़ना पड़ेगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, इट ए कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन इज फॉल्स इट विल डिस्प्ले ए फॉल्स लाइक मैसेज एनी थिंग, कोई भी आप डिस्प्ले कर सकते हो अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स है। सिंटैक्स इसका सेम है, यहाँ तक देखें हमने पढ़ लिया। यहाँ पे कोई कंडीशन आएगी, यानी कि आप कहते हैं कि ए इज़ लेस देन 5 हो, या अगर ए आपके पास ग्रेटर देन 5 हो, ए अगर इक्वल टू 5 हो, इस तरीके से कोई भी कंडीशन बना सकते हो। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, यानी कि ए हमारे पास अगर ग्रेटर देन 5 हो और दूसरा एंड आप लगा रहे हो, बी जो है वो लेस देन 5 हो, यानी कि जब ये दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस जगह पे आप एंड लिखते हैं, एंड ऑपरेटर। अच्छा, एल्स क्या चीज़ है? देखें, जब कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन जब ट्रू होगी तो कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा, जो कुछ भी लिखा होगा आपने वो शो कर देगा, इसको छोड़ देगा। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर इसको स्किप कर देगा, इस सारी की सारी बॉडी को स्किप कर देगा, और फिर क्या करेगा, फिर एल्स के अंदर आएगा और जो कुछ होगा उसको शो करेगा। यानी कि या ये शो होगा या ये शो होगा। ये उस वक्त शो होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, और ये उस वक्त शो होगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। अब इसकी मिसाल यही है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 70 हैं तो ये मैसेज होगा। अब इस केस में बताओ, इस केस में बताओ भाई, जल्दी से बताओ, मैं बता देता हूँ। इस केस में कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो कंट्रोल इसके अंदर नहीं आएगा। कंडीशन हमारे पास क्योंकि फॉल्स है तो फिर कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर आएगा, और जो कुछ भी होगा वो शो कर देगा। ये इसकी एग्जांपल है यार, ये एक कॉमन एग्जांपल है, और इससे रिलेटेड मैं कोई और एग्जांपल भी आपको देता हूँ वीएस कोड में जाके, और प्रैक्टिकल इसका करते हैं। वीएस कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर देता हूँ एक नया फोल्डर बना लेता हूँ डे 4 के नाम का। डे 4 के नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इफ़ एंड इफ़ एल्स डॉट पी वाई, और ये जनाब हो गया है यहाँ पे। और दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा करना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नंबर लेना है। एक नंबर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल एज ले लेता हूँ, एज है, उसकी वैल्यू है 18 है, और यहाँ पे मैं करता हूँ जनाब एज अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, 18 के, तो फिर ये मैसेज शो होना चाहिए, यू आर गुड, यू आर एलिजिबल। यार कुछ भी लिख सकते हो, यार कुछ भी लिख दो यहाँ पे, तो वो सारे का सारा शो हो जाएगा। और मैं इसको जनाब देखो डे थ्री में हूँ तो पीछे जाना पड़ेगा मुझे, पीछे जाना पड़ेगा, फिर CD डे 4 लिखना पड़ेगा।
डे 4 लिखना पड़ेगा। एंटर को प्रेस करो और अपनी फाइल का अब नाम लिखो, पाइथन लिखना पड़ेगा। उसके बाद इफ़ एंड इफ़ एल्स फाइल का नाम लिखोगे और ये आ रहा है यू आर गुड। ये क्यों आ रहा है? ये लाइन इसलिए शो हो रही है क्योंकि कंडीशन हमारे पास ट्रू है। इफ़ अगर एज 18 हो या 18 के ग्रेटर हो तो ये मैसेज शो होगा, और यहाँ पे हम कर देते हैं 17। अब इस केस में तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है ना, देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है यार, कुछ भी शो नहीं हो, कुछ भी तो शो होना चाहिए ना। जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो ये तो यार चल भी नहीं सकेगा। तो हमने क्या करना पड़ता है, एल्स पार्ट बनाना पड़ता है। एल्स के आगे कॉलन और इसकी अपनी बॉडी स्टार्ट कर दी, यानी कि ये एल्स की बॉडी है। ये सारे का सारा कोड जो लिख रहा हूँ, कोड नहीं है यार, ये सिर्फ टेक्स्ट मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये जितना भी कोड लिखेंगे एल्स के अंदर वो सारे का सारा चलेगा। आपने यहाँ पे लिखना है। अब क्या करना है आपने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ योर एज इज़ लेस देन 18। यार आपकी एज जो है लेस देन 18 है, और देखो ये शो हो रहा है। अब ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, ये हमारा जो कोड डिसाइड करता है किसको चलाना है किसको नहीं चलाना, ये इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, मज़ीद हमने क्या पढ़ना है, मज़ीद हमने ये पढ़ना है यार कि एज जो है ना हम यूज़र्स से लेते हैं, एज हम यूज़र्स से लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और इंटर यूर एज। एक और काम भी कर लो, यानी कि इनपुट से जो भी आप चीज़ लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में होती है, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है इंटीजर में, क्योंकि एज जो है ना वो नंबर में होगी। अब मैं इस कोड को चलाता हूँ और ये पूछ रहा है एंटर यूर एज। मैं अपनी एज डाल देता हूँ 20 है भाई मेरी। ये कह रहा है यू आर गुड, बहुत अच्छी है भाई। मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ, वो कह रहा है कि यूर एज इज़ लेस देन 18। अब यार देखो यहाँ पे यार सही बात लिख दूँ, यू आर एलिजिबल लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास एक कॉमन सी एग्जांपल हो गई है। अच्छा, अब एक मज़ीद काम करना है। एक और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए की वैल्यू है हमारे पास, या यहाँ पे मैं करता हूँ यार एक मैसेज शो करता हूँ। मैं यूज़र से एक नंबर लेता हूँ यूज़र से। इनपुट इंटर ए नंबर, और यहाँ पे जनाब मैं कर देता हूँ इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कर देता हूँ कन्वर्ट इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इस नंबर को चेक करता हूँ, क्या ये जो नंबर है, ये नंबर इसका जब मॉडुलस फाइंड किया जाए 2 से, क्या वो 0 के बराबर है। अगर वो 0 के बराबर है तो वो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा यार, वो इवन नंबर होगा। ये बड़ी काम की चीज़ आपको मैंने बता दी है इस एग्जाम्पल में। योर नंबर इज़ इवन, ये मैसेज होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो एक मैसेज हो करता हूँ योर नंबर इज़ आड। अब मैं आपको यार समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ना, अगर कोई भी नंबर देता है यूज़र, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने नंबर दिया है 18 दिया है, उसका मॉडुलस 2 करें, मॉडुलस बाई 2 करो, मॉडुलस 2 करें तो इसका आंसर कितना आएगा। यानी कि मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस ये बताता है कि आफ्टर डिवीजन तकसीम के बाद रिमाइंडर क्या आया है, बच्चा क्या है, रिमाइंडर क्या है। यानी कि तकसीम जब कर लें तो रिमाइंडर क्या आता है, यानी कि 0 बचता है, यानी कि बाकी कुछ नहीं बचता। अगर ये यहाँ पे होता 19 होता और 2 पे तकसीम करते तो फिर रिमाइंडर क्या आता, यानी कि बचता क्या आखिर पे। 18 पे पूरा जाता है यार, अपनी ज़बान में समझा देता हूँ, और जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। अगर 1 आएगा तो वो ऑड नंबर होगा, अगर 0 आएगा तो वो इवन नंबर होगा। तो यही चीज़ मैं कंडीशन में बता रहा हूँ कि अगर नम है उसका मॉडुलस 2 से करें और उसका जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है तो वो लाज़मी बात है नंबर इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा। यानी कि कंडीशन अगर फॉल्स नहीं है, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो ये शो करना पड़ेगा। अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है भाई, इसको स्किप कर देगा, इसको छोड़ देगा और इसको चला देगा। यानी कि एक स्टेटमेंट भी आ सकती है और एक से कई स्टेटमेंट भी आ सकती हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट भी आ सकती हैं। यहाँ पे इवन नंबर, उस नंबर को शो भी कर दो, दिस इज द इवन नंबर। कौन सा भाई, ये भाई इवन नंबर है, ये इवन नंबर। उस नम को यहाँ पे नम भी लिख दो। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट से ज़्यादा भी लिख सकते हो। ये सारे का सारा कोड उस वक्त चलेगा जब कंडीशन 2 होगी, और जब फॉल्स होगी तो ये सारा कोड स्किप हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये कह रहा है इंटर ए नंबर, मैं यहाँ पे 19 दे देता हूँ। ये कह रहा है नंबर इज़ ऑड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, ये कह रहा है कि नंबर इज़ इवन, और नंबर भी बता दिया। तो ये हमारे पास होता है इफ़ एल्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। अगर ये एल्स पार्ट नहीं देगा ना तो एरर नहीं देगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। यानी कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी
मज़ीद हम जाते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। तो आप यार क्या कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, सीख भी रहे हो, तो एक काम करो, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लाजमी क्वेश्चन वो आप कमेंट्स में करें। कोई आपने बात पूछनी है तो कमेंट्स में करें। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको फ्री सपोर्ट भी दी जाएगी। और दूसरा, इस वीडियो को यार लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। और दूसरी जो रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे हमने बात की थी। अच्छा यार, दूसरी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करें, आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट मिलेगी, हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा, क्योंकि हम यार सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। यानी कि सपोर्ट जो है वो भी फ्री में है, जो कोर्स है वो भी फ्री में है। कमेंट्स कर रहे हो, आपको सपोर्ट दी जा रही है, आपको आंसर मिल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यार आपने जो काम करना है वो हमें थोड़ी सी सपोर्ट भी कर लो, हमारे चैनल को आप शेयर करो और ख़ुद सब्सक्राइब भी करो। चलिए इस क्लास में हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट ब्लॉक, यानी कि कोई दूसरा जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट होगा उसके अंदर जब हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो हमारे पास नेस्टेड हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये इफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर जाके यार एक दूसरी इफ स्टेटमेंट लिख लो, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, ये हमारे पास नेस्टेड बन चुका है। तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इसका सेंटेंस ये है कि कंडीशन 1, यानी कि पहली इफ स्टेटमेंट है तो उसकी कंडीशन 1 हो जाएगी और दूसरी कंडीशन हमारे पास उसके अंदर है। यानी कि ये जब ट्रू होगी कंडीशन तो फिर कंट्रोल इसके अंदर आएगा, फिर इसको चेक करेगा। यानी कि पहले पहले इसको चेक करेगा, पहले पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर कंट्रोल इसके अंदर आएगा और इसको चेक करेगा। यानी कि ये फॉल्स है तो कंट्रोल इसके अंदर नहीं आ सकेगा, इसको चेक भी नहीं कर सकेगा और ये निकल जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। यानी कि ये कोड उस वक्त रन होगा, ये कोड उस वक्त चलेगा जब ये कंडीशन जब दोनों हमारे पास ट्रू होंगी। यानी कि ये कंडीशन हमारे पास है ट्रू और ये फॉल्स है तो ये कोड नहीं चलेगा। ये हमारे पास कंडीशन 1 जो है वो फॉल्स है तो इसको चेक भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके अंदर भी नहीं आ सकेगा। यानी कि कोलन के बाद कंपाइलर या इस केस में इंटरप्रेटर होता है, कोलन के बाद उस वक्त आएगा जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एक सेंटेक्स है। कंडीशन व्हेन कंडीशन 1 इज़ ट्रू दैन कंडीशन 2 विल बी चेक। आप इसको पढ़ लो, ये सारी लिखी हुई बात मैंने आपको खुद अपनी ज़बान में समझा दी है। अच्छा, एग्जांपल इसकी ये है कि नम एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 18 है। हम चेक कर रहे हैं क्या उसका मॉडुलस 2 के साथ करें और रिमाइंडर उसका 0 आता है। इस कंडीशन पे मैंने बात की है पहले वाली क्लास में। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसी कोड पे बात की है, इसी कंडीशन पे बात की है कि ये कैसे काम करता है। तो आप इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देखें। और दूसरी बात यह है कि अगर ये हमारा कोर्स आप रैंडमली देख रहे हैं या बेतरतीबी तरीके से देख रहे हैं तो यार ऐसा मत करो। आप वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करो कोर्स को, पहली वीडियो से देखो और एंड तक देखो, फिर आपको कुछ समझ आएगी यार, ऐसे नहीं आएगी समझ। अच्छा देखें, अगर ये कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू तो फिर हम कहेंगे यार मज़ीद चेक करो, उसके अंदर जाओ और मज़ीद चेक करो क्या वो नाम जो है मॉडुलस 3 करें फिर भी रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। यानी कि नंबर डिवाइजिबल 2 है, अगर 2 है तो फिर चेक करो नंबर डिवाइजिबल 3 है या नहीं। अगर एक नंबर ऐसा है 2 पे भी तकसीम होता है, 2 भी उस पर तकसीम होता है, 3 भी तकसीम होता है, तो फिर क्या करो, फिर ये मैसेज शो करो। यानी कि इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है, इसका ट्रू होना भी ज़रूरी है, तो फिर ये लाइन चलेगी। तो ये हमारे पास है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसी से रिलेटेड मैं और एग्जाम्पल भी आपको दूंगा VS कोड में जाके। VS कोड में जाके मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल कैसे क्रिएट करूँगा यार, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेस्टेड if.py, हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ एक, मैं आपको सेम एग्जांपल दे रहा हूँ जो PPT स्लाइड में दी थी, एक और एग्जांपल भी आपको दूंगा। हमारे पास एक नाम एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू एक 10 है और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अगर नाम जो है हमारे पास उसका मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि अगर एक नंबर कोई भी नंबर है उसको 2 पे तकसीम करें और उसका जो रिमाइंडर है 0 के बराबर आता है, अगर रिमाइंडर उसको 0 के बराबर आता है तो फिर चेक करो उसी नाम को मज़ीद चेक करो, मॉडुलस 3 करो, उसका मॉडुलस 3 करो, यानी कि फिर 3 को उस पर तकसीम करो और उसका जो मॉडुलस है यानी कि उसका जो रिमाइंडर है 0 के फिर बराबर आता है
तो फिर ये कोड आपने चलाना है। यार इन कंडीशंस की अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, आप कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन मज़ीद भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस क्लास में इस पे डिटेल से बात की है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये वाला कोड लिख रहा हूँ, ये लाइन लिख रहा हूँ, नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 2 एंड 3। ठीक हो गया? देखिए ये लाइन उस वक्त चलेगी जब जब दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है ना, तो कंट्रोल जो होगा इसके अंदर नहीं आएगा, इसको चेक नहीं कर सकेगा। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है और ये फॉल्स हो गई है, तो फिर भी इसके अंदर नहीं आएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यार इसको चलाता हूँ, नेस्टेड। देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा। देखिए 10 जो है ना, यहाँ तक तो कंडीशन हमारे पास ट्रू है, लेकिन अगर 3 उस पर तकसीम करें तो रिमाइंडर 0 नहीं होता, रिमाइंडर 1 आता है। यानी कि आप ऐसा करो कि 10 मॉडल्स 3 करो, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, 1 आएगा। यानी कि 9 पे तकसीम होगा और एक बच जाएगा। एक बच रहा है ना, हम कहते हैं यार 0 बचे। 0 कब बचेगा, जब 9 होता यहाँ पे, जब 9 होता और 3 उस पर डिवाइड करें, उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। तो ये हमने ये चीज़ देखनी है। अच्छा अब देखें, अब हम हर एक का अलग अलग एल्स पार्ट भी लिख सकते हैं। यानी कि ये इफ़ है, वो इसका एल्स पार्ट यहाँ पे आएगा, इसका एल्स पार्ट यहाँ पे आएगा। और देखें यहाँ पे कंडीशन कौन सी है कि नंबर डिवाइजिबल 2 होना चाहिए। अगर ये फॉल्स होगी कंडीशन, तो उससे रिलेटेड जो एल्स पार्ट होगा वो ये होगा, यानी कि नंबर इज़ नॉट डिवाइजिबल। यार स्पेलिंग यार खुद आप देख लो यार, मैं जल्दी से जा रहा हूँ, आप कह रहे होंगे यार स्पेलिंग है वो है मसला है, तो यार मसले आप खुद सेट कर लो। अब देखो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये लाइन चलाएगा। अब इसका एल्स पार्ट हमें लिखना है, इसका एल्स पार्ट इसके नीचे आएगा। यार पाइथन का ये मज़ा है, और लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और लैंग्वेज में आपको नहीं आएगी समझ, ये किसका एल्स है, किसका इफ़ है, किसका क्या है, उसमें बड़ी बेतरतीबी होती है यार। पाइथन बड़ी मज़े की चीज़ है, पाइथन में बड़ी मैनेजमेंट है, रीडेबिलिटी बड़ी बेहतरीन है। अब एल्स पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एल्स पार्ट जो होगा ये हमारे पास इसके लिए होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि नंबर इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई 3। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या करना, इसको चलाओ, ये कह रहे हैं नंबर इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई 3। बात भी ऐसी है क्योंकि यहाँ से तो गुजर आ गया ना, यहाँ से तो ये पास हो गया है, यानी कि नंबर जो है ना वो डिवाइजिबल 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो इसलिए ये वाला एरर दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं यार लिख दूँ 9 लिख दूँ तो इसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। देखें वो सही कह रहा है। हाँ अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मसला है, यानी कि पहले उस पर ये काम ख़राब हो गया, क्योंकि नंबर ऐसा होना चाहिए जो डिवाइजिबल 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। और यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ। यार इसके आप मज़े हो गए होंगे, आप सबको ये ट्रू करेगा 2 एंड 3। अब यहाँ पे मैं करता हूँ बस यार कुछ भी नहीं करता, बस ठीक है। अब ये बिल्कुल काम करेगा, ग्रैंड विल नंबर दे देता हूँ, क्या ये करता है या नहीं करता। वो कह रहा है कि 2 पे तो तकसीम होता है लेकिन 3 इस पे तकसीम नहीं हो सकता, डिवाइजिबल 3 नहीं है। तो ये हमारे पास एक कॉमन सी एग्जांपल है। और दूसरी एक आपको एग्जांपल मैं एक और दे देता हूँ। एज हमारे पास है 18 है, और कंट्री जो है वो भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। एज हमारे पास 18 है, कंट्री पाकिस्तान है। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ एज इक्वल, इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। और ये भी चेक करो इफ़ कंट्री बराबर है पाकिस्तान के, फिर क्या करो, फिर वेलकम करो यार, फिर वेलकम करो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चला देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये वेलकम आ रहा है क्योंकि ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है और ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अगर मैं एक और काम भी कर देता हूँ कि दूसरी कंट्री में का भी मैं यहाँ पे कह देता हूँ, या यहाँ पे लिख दूँ आर कंट्री इक्वल टू इंडिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चला देता हूँ वेलकम। अगर यहाँ पे मैं यार कोई और भी कंट्री दे दूँ ना ऑप्शनल, इंडिया, इंडिया यहाँ पे मैं कर दूँ तो फिर क्या होगा, फिर भी वेलकम कर रहा है। यानी कि या ये हो या ये हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी छूट दे दी है, यानी कि आप मजीद भी कंट्रीज दे सकते हो। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 19 नहीं बल्कि 17 कर देता हूँ। अब ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स।
अब इसके अंदर भी नहीं आएगा। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके अंदर भी नहीं आएगा यार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्स पार्ट मैं कर देता हूँ योर योर एज इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 ये लिख दिया। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री, यहाँ पे एरर दे रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री, यार कैपिटल में लिख दिया सब कुछ। अभी यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, ये कह रहा है एज का मसला बता रहा है। अगर मैं यार यहाँ पे कर दूँ एज भी सेट कर लूँ, एज भी सेट कर लूँ और यहाँ पे कोई और मैं कंट्री दे दूँ, यूएसए दे दूँ, तो अब ये क्या करेगा, कंट्री को तो पास कर लेगा लेकिन वो कंट्री का सॉरी एज को तो पास कर लेगा लेकिन कंट्री का मसला दे रहा है आउट ऑफ कंट्री। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ कोड कर सकते हो, मुख्तलिफ कोड बना सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि एलएफ कीवर्ड क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस कैसे देते हैं, और उसमें हम बात करेंगे एक एग्जांपल की, आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यार एंड पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लाजमी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एलएफ कीवर्ड के बारे में। अब इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बात की है इफ़ एल्स, इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, और आपका कंसेप्ट यकीनन क्लियर हो गया होगा, कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मेरी फ्री सपोर्ट ले सकते हो। और दूसरी बात यह है कि यार आप वीडियो को लाइक किया करो, कुछ भी नहीं होता, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, ये भी कुछ नहीं होता। बस होता यह है कि हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, हौसला हो जाता है कि यार हम सही पढ़ा रहे हैं, सही जा रहे हैं, और स्टूडेंट तक हमारा डेटा जा रहा है, हमारे जो लेक्चर हैं वो जा रहे हैं। तो यार आप ज़रूर ये थोड़ा सा आप हौसला हमारा ज़रूर किया करें, मेरा नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी आप को पढ़ाने वाले हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनका हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अब एलएफ क्या है, एलएफ इज़ यूज बिटवीन इफ़ एंड एल्स ब्लॉक। इफ़ और एल्स ब्लॉक के दरमियान एलएफ यूज़ होता है। वी यूज एलएफ वेयर वी हैव टू मेक मल्टीपल कंडीशंस, एक से ज़्यादा जब कंडीशन देनी हो आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इट इज़ अल्टरनेटिव ऑफ एलसिफ। यार ये एलसिफ यूज़ करते थे हम सी प्लस प्लस में, पीएचपी में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में, और यही पाइथन है जिसमें हम ये यूज़ नहीं करते बल्कि एलएफ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एलएफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, सेट इसका क्या है, इफ़ कंडीशन, यानी कि अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो फिर क्या करो, अंदर आ जाओ, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। अगर ये हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करो, फिर यार एक और चेक कर लो, खैर है कोई मसला नहीं है। यानी कि आप पर अकबल हम एक बंदे को काम बताते हैं, यार आप बाज़ार में जाओ और ये एक बुक ले जाओ, ये बुक ले जाओ, और बाज़ार में एक बंदा बैठा है, फॉर एग्जांपल एक अमीर बंदा बैठा है, उसको ये बुक दे दो। और अगर वो बंदा ना हो तो फिर क्या करो, उसका जो भाई होगा, उसका जो ब्रदर होगा, फिर उसको दे देना। अगर उसका भाई भी ना हो फिर क्या करो, फिर उसका जो पड़ोसी है उसको दे दो। अगर उसका पड़ोसी भी नहीं है तो फिर यार क्या करो, फिर यार आप वापस आ जाओ। देखिए ये कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि अगर वो खुद हो तो उसको दो, अगर वो खुद नहीं है तो उसका जो भाई है उसको दो, अगर भाई भी नहीं है तो फिर पड़ोसी को दो, पड़ोसी भी नहीं है तो फिर यार क्या करो, यार आप फिर वापस आ जाओ। अब देखिए ये भी इस तरह होगा, अगर कंडीशन हमारे पास ये ट्रू है तो ये काम कर लो, अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर यार चेंज करो, फिर ये करो काम, फिर मज़ीद दूसरी कंडीशन को देखो। अगर ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है, तो फिर और काम करो, फिर और कंडीशन को चेक करो। अगर ये भी यार आपके पास फॉल्स है तो फिर क्या करो, एल्स के पार्ट में आ जाओ। ये वीडियो में नज़र आपको नहीं आ रहा होगा, मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे एल्स पार्ट बना दो, एल्स पार्ट बना दो। अब यहाँ पे देखें एल्स पार्ट कैसा है, यानी कि जब सारी कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाए, जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए, यानी कि ना तो आमिर है, ना तो उसका भाई है, ना तो पड़ोसी है, तो फिर आखिर पे क्या करो, फिर यार वापस आ जाओ, फिर घर आ जाओ, यानी कि फिर एल्स पार्ट चला दो, एल्स पार्ट में जो कुछ भी है वो चला दो। तो जब देखें, जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो फिर एक चेक करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर दूसरी चेक करो, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर वाला कोड चला दो। यानी कि देखें ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट्स हैं, ये भी स्टेटमेंट्स हैं, और एल्स के अंदर भी स्टेटमेंट्स हैं, और इन सब ब्लॉक जो बने हुए हैं, इन सब ब्लॉक में से सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, बाकी सबको स्किप कर देगा। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो इसका ब्लॉक चलेगा और बाकी को स्किप कर देगा। लेकिन इसमें तरतीब होगी, पहले पहले पहली कंडीशन को देखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी कंडीशन को देखना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं कि डायरेक्ट वो तीसरी कंडीशन को चेक करें, पहले पहले पहली कंडीशन को, फिर अगर वो फॉल्स होगी तो फिर दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। अच्छा, वीएस कोड में आके मैं सबसे पहले तो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल क्रिएट करूँगा lf.py।
डॉट पी वाई। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ मार्क्स। मार्क्स हमारे पास है फॉर एग्जांपल 90। और यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर इफ़ मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 90 हैं तो क्या करो, एक मैसेज शो करो। मैसेज कौन सा है भाई, आपका जो ग्रेड है वो ए है, आपका ग्रेड ए है। यार यहाँ पे स्पेलिंग आप खुद सेट कर लो, ए ग्रेड है। और अगर आपके पास क्या है, ये कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉर एग्जांपल हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या करना है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करना है, फिर आपने एक और कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे इसलिए आपको लिखना पड़ेगा एलएफ, लिखना पड़ेगा एलएफ, और एक कंडीशन देनी पड़ेगी। मार्क्स अगर आपके पास 80 से ग्रेटर हैं तो फिर यार ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, कौन सा भाई, ये मैसेज शो करो। यार ये कंडीशन कब चेक की जाएगी, ये कंडीशन उस वक्त चेक की जाएगी जब इससे पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी। अब देखिए अगर ये भी कंडीशन फॉर एग्जांपल फॉल्स हो जाती है तो हम उसको कहेंगे यार एक और काम करो, फिर एक और तकलीफ करो, एक और कंडीशन को चेक करो कि मार्क्स ये भी देख लो क्या वो 70 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर 70 से ग्रेटर हैं तो ये वाला मैसेज शो करो, ग्रेड सी है। यार आप कह रहे हो कि अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर एक मज़ीद तकलीफ कर लो कि एक और कंडीशन चेक कर लो, क्या ग्रेटर देन 60 हैं। अगर 60 हैं तो फिर क्या करो, ये कर लो, ये चीज़ शो कर दो, ग्रेड जो है ना आपका बी डी है। यार एक और तकलीफ आप मत करो, अब एल्स पार्ट बना लो, आप जो कुछ भी आपके पास है उसको शो कर दो, जो कुछ भी है वो शो कर दो। तो हम शो तो यही करेंगे ना कि बंदा फेल हो गया, यानी कि उसका कोई ग्रेड अब नहीं बन रहा, किसी कंडीशन पे भी पूरा नहीं उतर रहा, हमने काफ़ी ट्राई किया भाई, अब आपने फेल तो होना ही था ना। चलें अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन, और यहाँ पे लिखते हैं एलिफ, और देखें ग्रेड बी कर रहा है। ग्रेड बी क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्रेड बी तो नहीं करना चाहिए था इसको, सॉरी ठीक हो गया। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 90, 90 से ग्रेटर हूँ, ये तो 90 की इक्वल है ना। अगर हम कह दें कि यार इक्वल हो या ग्रेटर हो तो फिर ये आएगा, ग्रेड ए आएगा। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 91 कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ग्रेड ए कर रहा है क्योंकि मार्क्स जो हैं वो 90 से अब ग्रेटर हो चुके हैं। अच्छा ये हमारे पास अगर हम 78 कर दें तो ग्रेटर देन 70 वाला ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी और ग्रेड सी आएगा। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ ग्रेटर देन 60 वाला कर दूँ तो ग्रेटर देन 60 वाला हमारा जो डी ग्रेड है वो शो होगा, यानी कि पहले पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है तो फिर सेकंड पे जाएगा, अगर सेकंड फॉल्स है तो फिर थर्ड पे जाएगा, थर्ड फॉल्स है तो फिर फोर्थ पे जाएगा, अगर फोर्थ फॉल्स है और कंडीशन अगर होगी तो उनको चेक करेगा, अदरवाइज वो एल्स में जो कुछ भी होगा वो शो कर देगा। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 56 कर देता हूँ, यानी किसी कंडीशन पे भी ये पूरा नहीं उतर रहा ये नंबर, तो ये क्या करेगा, इसलिए ये फेल कर देगा। तो ये हमारे पास एक कॉमन सी एग्जांपल है एलिफ को समझने के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। एक और मिसाल देता हूँ, एक नंबर है मेरे पास, नंबर कोई भी ले सकते हो, मैं चेक कर रहा हूँ अगर ये जो नंबर है ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास भाई नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नंबर वो पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास एलिफ में आके मज़ीद चेक करो क्या वो जो नंबर है अगर लेस देन ज़ीरो है तो वो क्या होगा, नंबर नंबर आपके पास वो नेगेटिव होगा, नंबर आपके पास वो नेगेटिव नंबर होगा। अच्छा यार देखिए ना तो वो ग्रेटर है ना तो वो लेस देन है ना तो ग्रेटर देन है, तो एल्स में क्या बताएंगे, एल्स में कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद पता चल गया वो नंबर इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन देखो एक नंबर है वो ज़ीरो के ग्रेटर भी नहीं है, ज़ीरो के लेस भी नहीं है, तो फिर क्या होगा वो नंबर ज़ीरो के फिर बराबर होगा ना। तो ये इसलिए ये कंडीशन हमने दी है, पॉजिटिव कह रहा है क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर यहाँ पे नेगेटिव में दे दूँ -8 कर दूँ तो अब तो ये लेस देन हो गया ना ज़ीरो के, तो अब ये नेगेटिव कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ तो ये क्या कहेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई है। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो एल्स में जो कुछ आपने लिखा होता है वो आ जाता है, अब ये ज़ीरो आ रहा है। तो ये हमारे पास है एलिफ कीवर्ड की कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे अहम बात जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय गाइस, इस क्लास में मैं एक एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ और मज़े की बात यह है कि ये जो एक्सरसाइज है इसका सलूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। क्या था उसमें उसमें बिल्कुल यही चीज़ें थी, कुछ जो मॉडिफिकेशन है मैं आपको करके दिखाऊंगा। यानी कि एलिफ कीवर्ड का मैंने यूज़ किया था और
यूज़र के मार्क्स मैंने चेक किए थे, अगर वो एक ग्रेटर देन 90 के थे तो ए ग्रेड, ग्रेटर देन 80 या आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है तो वो मैं करके दिखाता हूँ। चलिए मैं वी एस कोड में जाके इसी एक्सरसाइज जो 4.1 है हल करके आपको दे देता हूँ। वी एस कोड में जाके मैं सबसे पहले तो मैं फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज है और .py, और इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर होगी, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट मार्क्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले ग्रेड अकॉर्डिंग टू यूज़र मार्क्स एज फॉलोइंग क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के बेस पे हमने कंडीशंस देनी है। पहले पहले तो इसमें यह है कि यूज़र से मार्क्स लेना है, तो हमने जो मार्क्स लिए थे वो यूज़र से मार्क्स नहीं लिए थे, सिर्फ वेरिएबल हमने बनाया था और ख़ुद हार्ड कोडेड से हमने नंबर दे दिया था। अब हमने यूज़र से मार्क्स लेने हैं तो इस 56 को मिटा दो, यहाँ पे इनपुट लिख दो, इनपुट लिख दो और यहाँ पे लिखो एंटर यूर मार्क्स, और इसको कन्वर्ट भी कर लो इंटीजर में, इंटीजर में कन्वर्ट भी कर लो। ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि ये क्यों करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद ये है कि नंबर तो हमने ले लिया, अब कंडीशन बना लो कि अगर मार्क्स 90 हूँ या 90 से ग्रेटर हूँ, 90 हूँ या 90 से ग्रेटर हूँ। हमने क्या किया, सिर्फ हमने ग्रेटर वाली कंडीशन दी थी, और इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। यार आपने मेरी पहले वाली क्लास नहीं देखी ना, इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी ना तो वो ज़रूर देखें, ज़रूर देखें यार, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप ज़रूर देखो तो बड़ा मज़ा आएगा। उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था, उसमें आपका कंसेप्ट यार क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी यार, ज़रूरत फिर तो होगी ना, वीडियो तो देखनी पड़ती है, लेक्चर तो लेना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 हूँ या 90 हूँ, यानी कि 90 के बराबर हो या 90 हूँ, तो आपको यहाँ पे इक्वल का साइन आपके पास लगाना पड़ेगा। 80 वाला है, उसके बाद 70 वाला है और 60 वाला है। 60 के लिए डी ग्रेड है, अदरवाइज फॉल्स करेगा, उसको फेल कर देगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ पाइथन और एक्सरसाइज वाली फाइल, और मार्क्स मेरे हैं फॉर एग्जाम्पल 89, तो ये कह रहा है बी ग्रेड। अगर मैं 90 करता हूँ तो ए ग्रेड आएगा। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 66 करता है तो डी ग्रेड। अगर मैं 45 करता हूँ तो ये फेल है। लेकिन इस क्राइटेरिया के बेस पे हमारा कोड बन चुका है, और इन्हीं क्राइटेरिया के बेस पे यूज़र को ये अपने ग्रेड शो करेगा ABCD, और अगर कंडीशन पर पूरा नहीं उतर होगा तो उसको फेल कर देगा। तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज का सोल्यूशन। चलिए अब भी तो था ना, डे 4 था, डे 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डे 5 में हम क्या पढ़ेंगे। और हमारी आखिरी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाजमी यार शेयर किया करें, दोस्तों के साथ लाइक किया करें। अगर कोई जहन में क्वेश्चन आ रहा होता है तो आप कमेंट्स कर लें, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम चलते हैं कि डे 5 में हम क्या पढ़ेंगे। डे 5 में हमने पढ़ना है पाइथन फंक्शंस के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का क्या मकसद होता है, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, फंक्शन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, आर्गूमेंट्स, पैरामीटर क्या चीज़ होती है। यार बड़ी काम के हमारे पास वीडियो लेक्चर्स होंगी डे 5 में, आप ज़रूर उनको वॉच करें, एक वीडियो भी आप मिस ना करें, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं डे 5 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में।